रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित एक सेल्फ हेल्प और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन की पुस्तक है। इस पुस्तक में लेखक ने वित्तीय शिक्षा, वित्तीय स्वाधीनता तथा निवेश द्वारा किसी प्रकार अपना व्यापार, अपनी वित्तीय बुद्धि सुधार आदि बातों को बताया है। यह किताब एक मिथकीय उपन्यास के रूप में लिखा गया है जिसमें रिच डैड और पुअर डैड की कहानी लिखी गई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड के सार की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं पहले लेखक के विषय में। रॉबर्ट कियोसाकी हवाई में पले बढ़े जापानी अमेरिकी हैं। उनके पिता हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे। रॉबर्ट की शिक्षा न्यूयॉर्क में हुई। 1977 में उन्होंने कंपनी स्थापित की जिसमें उन्होंने करोड़ों डॉलर का विश्वव्यापी उत्पाद बनाया। 1985 में लेखक ने व्यवसाय जगत को छोड़कर एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक कंपनी की स्थापना की जो लोगों को व्यवसाय और निवेश के गुण सिखा रही है। 1997 में प्रकाशित रिच डैड पुअर डैड पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर हुई। आज इनकी अनेक पुस्तकें व्यवसाय और निवेश के संबंध में बाजार में उपलब्ध हैं। आइए सुनते हैं रिच डैड पुअर डैड का सार। जैसा कि किताब के कवर पेज पर ही लिखा गया है कि रिच डैड पुअर डैड के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। इसका अर्थ यह है कि इस किताब में अमीर बनने के बारे में बताया गया है। चूहा दौड़ जिसमें आम आदमी दौड़ा करता है। चूहा दौड़ का अर्थ अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने का उपाय। हम नौकरी पाना चाहते हैं। नौकरी द्वारा इतनी ही आय प्राप्त हो सकती है जितना कि हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसके बाद आय पर सरकार टैक्स लगाती है। रॉबर्ट कियोसाकी को अपने बचपन में दो पिताओं से शिक्षा मिली। रॉबर्ट के डैडी एक पढ़े लिखे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे लेकिन अपनी आमदनी को सही ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाते थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड जो कि लेखक के प्रिय मित्र माइक के पिता थे, कम पढ़े लिखे थे। उनकी गणना हवाई राज्य के अमीरों में होती थी। इसका कारण लेखक ने रिच डैड की वित्तीय साक्षरता को दी है। अतः लेखक का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। गरीब आदमी नौकरी की सुरक्षा, प्रमोशन और पेंशन के लिए काम करते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वे लोग ज़्यादा मेहनत को ही प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार उसके अंदर असुरक्षा की भावना रहती है। जबकि अमीर आदमी सीखने के लिए काम करते हैं। काम सीखने के बाद पैसा अपने आप आता है। नए नए तरीके खोजते रहते हैं। लेखक का मानना है कि बच्चों को विद्यालयों में वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। उसे आज के सूचना युग के लिए तैयार करना चाहिए, ना कि औद्योगिक युग की तरह स्कूल जाओ, अच्छे नंबरों से पास हो, दायित्व में फ़र्क नहीं समझता है। यही कारण है कि वह घर को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझता है जबकि यहीं पर उसके जेब से सबसे ज़्यादा पैसा निकलता है। लेखक का मानना है कि संपत्ति वह है जो आपके जेब से पैसा लाए, ना कि आपके जेब से पैसा निकाले। अतः संपत्ति और दायित्व के अंतर को समझना बेहद आवश्यक है। लोगों को अपने जीवन में पैसिव इनकम पर ध्यान देना चाहिए जिसमें व्यापार, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, नोट्स, बौद्धिक संपदा पर ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी जेब में पैसा आए। लेखक ने मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रॉक का उदाहरण दिया है जिन्होंने एमबीए के विद्यार्थियों को अपनी वास्तव व्यवसाय हैमबर्गर बेचना नहीं बल्कि रियल एस्टेट बताया है। रे का व्यापार प्लान फ्रेंचाइजी बेचना था जिसमें वे फ्रेंचाइजी की लोकेशन द्वारा रियल एस्टेट का व्यापार करते थे। लेखक का कहना है कि लोगों को 1 साल तक बिक्री की कला सीखनी चाहिए। भले ही इससे कुछ कमाई ना हो लेकिन इससे कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार होगी। लेखक सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों बातों को सिखाता है। कुछ बुरी आदतों से बचने की सलाह देता है जिनमें डर, सनकीपन, आलस्य, बुरी आदतें, जिद आदि हैं। दोस्तों, व्यवसाय और निवेश को सीखा जा सकता है। केवल नौकरी की सुरक्षा से ही हमें ग्रसित नहीं रहना चाहिए। अपने सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, तभी हम वित्तीय स्वाधीनता की ओर बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हमें रिच डैड और पुअर डैड क्यों पढ़नी चाहिए? रिच डैड और पुअर डैड कियोसाकी द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने दुनिया भर के लोगों को पैसे के बारे में बताया है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी वित्तीय साक्षरता नहीं दी जाती। उन्हें सिर्फ नौकरी की सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है लेकिन
पैसों को अपने लिए काम करवाना नहीं सिखाया जाता। अतः व्यापार और निवेश के गुणों को विकसित करने के लिए आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे आपको बाजार और पैसे की व्यावहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है। तो ये दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का सार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल विविध छाया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।